नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक सिंह आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि कल हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि एसएससी के किसी भी एग्जाम से संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसमें हमने कौन सा अध्ययन किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए और इसी कंटिन्यूएशन में कल एक और वीडियो आएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या है। आज का टॉपिक है बाबर के प्रमुख युद्ध और हुमायूं के प्रमुख युद्ध, क्योंकि इनमें से भी एक क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, इनमें से आ जाएगा या फिर जो कल एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे मराठा आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इन दोनों की जो मतलब आज की वीडियो है और कल की वीडियो है, आप इनको अच्छे से समझना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस बने रहते हैं। चलिए देखते हैं बाबर के प्रमुख युद्ध। बाबर के प्रमुख युद्ध में चार युद्ध ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, याद रख लोगे PKCG। ठीक है, PKCG ऐसे याद रख लो, PKCG पानीपत, P खानवा, C चंदेरी और G घाघरा, PKCG। तो PKCG हो गया। ठीक है, चलो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। तो आप फोकस रखना ईयर पर। ठीक है, डेट पर इतना फोकस मत रखना, आप ईयर पर फोकस रखना, बिकॉज ईयर मतलब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ओनली ईयर पूछ ले, होने को तो हो भी सकता है कि आपको डेट भी पूछ ले, लेकिन वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है, जब पेपर बहुत ही ज्यादा टफ बनाना होता है तब वो डेट भी पूछ लेता है। चलिए, तो 1526 ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी या इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। तो बाबर के साथ हुआ था इब्राहिम लोदी का युद्ध। ठीक है, किसका युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी। ध्यान रखना आपको, इब्राहिम लोदी। ये उस समय दिल्ली सल्तनत का ये उस समय सुल्तान था, सुल्तान जिसको बोलते थे इब्राहिम लोदी। और बाबर यहां पर फिर विजय हुआ, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी के स्थान पर बाबर ने 1526 में अपनी सत्ता संभाली। चलिए, खानवा का युद्ध आता है। खानवा का युद्ध होता है 1527 में, 17 मार्च 1527, 27 नेक्स्ट ईयर में हो जाता है। तो इसीलिए इसका क्रम भी आपको यहां बताया गया, PKCG, यानी कि 1526, 27, 28 और 29। ये किसके बीच हुआ है? राणा सांगा और बाबर के बीच में। यहां पर भी कौन विजय हुआ? बाबर। इसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528। ठीक है, 29 जनवरी 1528 में यह हुआ मेदिनी राय वर्सेस बाबर के बीच में, और यहां पर भी कौन विजय हुआ? बाबर। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा युद्ध हुआ 5 मई 1529 में, 29 में, अफगान वर्सेस बाबर के बीच में, अफगानों के बीच में और बाबर के बीच में होता है। चलिए, इसके बाद ये आप सारे याद कर लो, जो चारों के चारों है PKCG के आधार पर, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, 1526, 27, 28 और 29। तो PKCG याद रखोगे तो 1526, 27, 28, 29 ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, क्योंकि 1526 से लेके चलना है PKCG, 1526, 27, 28, 29। अब इनको याद करने का क्या तरीका है? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगान। चलिए, इसका बनाते हैं, कुछ ट्रिक बनाते हैं। इब्राहिम लोदी को आप लिखो I, राणा सांगा को लिखो R, मेदिनी राय को M और अफगान को A, IRMA। इरमा भी बोल सकते हो और IRMA भी बोल सकते हो। चलो, यानी कि PIKRCM और GA, PIKRCM और GA। एक दो बार आप इसको देख लोगे ना, गो थ्रू हो जाओगे इससे, तो आसानी से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हुमायूं के प्रमुख युद्ध। हुमायूं के प्रमुख युद्धों में दो युद्ध महत्वपूर्ण है। देखो, हुमायूं का और जो शेरशाह सूरी का थे, उनका दोनों का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चला आपस में, तो उसी के संबंध में युद्ध है। चौसा का युद्ध है और बिलग्राम का युद्ध है। चौसा का युद्ध जो है वो 26 जून 1539 में हुआ, यानी 1539 में हुआ है, और इसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि शेरशाह सूरी जीते थे, न कि हुमायूं। चलिए, और हुमायूं वहां से रण छोड़ हो गए थे, भाग गए थे रण छोड़कर। इसके बाद बिलग्राम का युद्ध है, जो 17 मई 1540 में हुआ है, शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच में। यहां पर भी शेरशाह सूरी ही जीते थे, और इन्होंने इन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाली, दिल्ली की सल्तनत संभाली थी 1540 में, जब बिलग्राम का युद्ध हुआ था। चलिए, इसके कुछ फैक्ट्स बताते हैं, कुछ बाबर के फैक्ट्स बताते हैं और कुछ हुमायूं के फैक्ट्स बताते हैं, जो कि इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग है और आपके हिस्ट्री में काम आने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बाबर के फैक्ट के बारे में बात करते हैं। बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी 1526 में। क्यों? क्योंकि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ और
यहां पानीपत का जब युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, तो इनको हराकर बाबर ने क्या करा, मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, नींव रखी 1526 में बाबर ने। चलिए इसके बाद आता है, अच्छा थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि बाबर का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। तो बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। कहां था? फरगना में हुआ था और 1483 में हुआ था। और जानते हो डेट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन बाबर का जन्म हुआ था। याद रखना, ये डेट बहुत, मतलब बहुत तो नहीं कह सकते इंपॉर्टेंट है, बट आपकी याद रह जाएगी। ठीक है, 14 फरवरी जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है उस दिन इनका जन्म हुआ था। चलिए बाबर के बारे में एक दो फैक्ट और है, जैसे कि इन्होंने अपनी क्या लिखी? आत्मकथा लिखी। आत्मकथा, क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी। ये आत्मकथा जो तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी दोस्तों, ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। किसमें? तुर्की भाषा में। परंतु इसका फिर अनुवाद भी किया गया। किस भाषा में अनुवाद किया गया? इसका अनुवाद किया गया था दोस्तों फारसी भाषा में। इसका अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में। तो तुजुक ए बाबरी का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया उसका नाम रखा गया बाबरनामा। और ये हुआ फारसी भाषा में ये अनुवाद किया गया। ठीक है दोस्तों, तो बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, उसको तुर्की भाषा में लिखा था बाबर ने, बट बाबरनामा रूप से उसी का अनुवाद किया फारसी भाषा में। किसने किया? नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, किसने करा? अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, इन्होंने लिखा। अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा का तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया बाबरनामा के नाम से। याद रखना, पेपर में आ जाता है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद इनके बारे में, जैसे इनकी मृत्यु के बारे में देखते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। और डेट क्या थी? 26 दिसंबर 1530। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको कहां दफनाया गया? एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनको दफनाया कहां गया था। तो जब 1530 में इनकी मृत्यु हुई तो इनका मतलब ये इच्छा थी कि इनको काबुल में दफनाया जाए। तो इनको काबुल में दफनाया गया, जहां पर इन्होंने कहा था काबुल में ही इनको दफना दिया गया। ठीक है दोस्तों, कहां दफनाया गया? काबुल में। मैं यहां लिख देता हूं काबुल, देख लेना आप। ठीक है, काबुल में इनको दफनाया गया। चलिए इसके बाद हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे और शेरशाह सूरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हुमायूं के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हुमायूं रहा कब से कब तक। मैं इसको साफ कर देता हूं और फिर आपको लिख के बताता हूं यहाँ पर। ऐसे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, जगह थोड़ी कम है। मैं आपको यहाँ से पहले हुमायूं के बारे में लिखता हूं और फिर आपके लिए लिखेंगे हम शेरशाह सूरी के बारे में। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक एक बार तो राज किया, नंबर 1 शासन किया। इसके बाद उन्होंने किया 1545 से लेके 1555 तक। ठीक है, नंबर 2। ये 2 टाइम उन्होंने शासन किया, 5 साल का उन्हें शासन का गैप लिया उन्होंने, और वो चले गए थे फरगना। ठीक है, मतलब वो भारत को छोड़ के भाग गए थे। क्यों भागे थे? शेरशाह सूरी ने उनको मारा था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने उनको पीटा था युद्ध में, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था उसमें पीटा था, जो अभी मैंने पढ़ा है। तो बिलग्राम के युद्ध में उनको पीटा और उनको भगा दिया गया। ठीक है, अब इनके बारे में एक पॉइंट ये है कि जब ये मरे तो कैसे मरे, ये क्वेश्चन आ जाता है। कब मरे? पहली बात तो ये कि मरे कब? 27 जनवरी में मरे। ठीक है, 27 जनवरी 1556 में मरे। और कैसे मरे? पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के, पुस्तकालय की सीढ़ी से फिसल गए थे ये। ठीक है, सीढ़ी से फिसल कर, याद रख लोगे, फिसल कर, याद रखना ही पड़ेगा भाई। 27 जनवरी 1556 में सीढ़ी से फिसल कर ये मर गए थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शेरशाह सूरी के विषय में। शेरशाह सूरी, चलिए शेरशाह सूरी के बारे में देख लेते हैं। क्या थे ये शेरशाह सूरी? इनका नाम शेरशाह कैसे पड़ा? शेरशाह सूरी, इनका पहले नाम क्या था? ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए, शेरशाह सूरी जो थे मूलतः देखो, इनकी जो कब्र है वो सासाराम में बनी हुई है। मतलब इनका कब्र कह रहा हूं, इनका जो क्या बोलते हैं, मकबरा क्या कहां बना हुआ है इनका मकबरा? अगर आप याद रखें, मकबरा सासाराम मतलब कि
सासाराम मतलब कि बिहार, ठीक है, बिहार के सासाराम में इनका मकबरा बना हुआ है। चलिए, इसके बाद इनका जो इन्होंने क्या क्या काम करवाया, 2 काम करवाए। एक तो अच्छा, एक इनका नाम शेर खां भी था, ठीक है, पहले इनका नाम शेर खां था। क्यों शेर खां क्यों पड़ा नाम, इसकी छोटी सी कहानी है। क्योंकि एक बार ये जंगल में गए हुए थे ऐसे ही, तो वहां पर अपने राजा के साथ, मतलब अपने जो इनके उस समय जो लीडर थे उनके साथ गए हुए थे, तो शेर ने हमला किया। तो शेर को इन्होंने एक बार के नहीं, मतलब शेर के साथ लड़े और शेर को मार दिया। तब से इन्हें शेर खां की उपाधि दे दी गई। तो अब यहां पर देखने वाली ये बात है कि इन्होंने 2 मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपके पेपर में। मस्जिद, ठीक है, मस्जिद का निर्माण कराया। नंबर 1 किला ए कुहना, किला ए कुहना, किला ए कुहना। और नंबर 2 है दोस्तों रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का। ये 2 मस्जिदों का निर्माण इन्होंने, शेरशाह सूरी ने करवाया। ये आपको ध्यान रखने हैं, इन दोनों को नोट कर लो आप, ठीक है, किला ए कुहना और रोहतासगढ़ का किला। चलिए, इसके बाद इन्होंने मतलब ये मरे कब थे, मतलब ऐसा माना जाता है कि जब कालिंजर का युद्ध होना था, कालिंजर के युद्ध के लिए गए थे 1545 में, जब कालिंजर के युद्ध के लिए निकले थे, तब इनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा माना जाता है कालिंजर का जो अभियान था, ये इनका अंतिम अभियान माना जाता है, ऐसा लिखा गया है। तो ये हुआ आज का, मतलब हमने बाबर का युद्ध भी पढ़ लिया है, हुमायूं का युद्ध पढ़ लिया है, शेरशाह सूरी के साथ उनका पढ़ा है। इसके बाद कल की वीडियो आप ध्यान से देखना, आज की वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। कल की वीडियो के लिए आपको मैं बता दूं, हम क्या पढ़ेंगे, मराठा युद्ध, और हम पढ़ेंगे जो मराठाओं के अलावा जो और युद्ध है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो आप जरूर देखना कल की वीडियो को भी। और इस वीडियो का यहीं अंत करते हुए हम आज के सेशन से आपसे विदाई लेते हैं। और कल के लिए आप जरूर आना, वीडियो पर देखना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, रुको, मैं आपको चलते चलते एक और बता दूं, यह वीडियो SSC का चाहे कोई भी एग्जाम रहा हो, GD, CHSL, CGL, ठीक है, MTS या JEE का, उन सब में महत्वपूर्ण है। साथ ही यह PCS के एग्जाम जो आते हैं उसमें भी महत्वपूर्ण है। मतलब ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जो कि हर पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।